Hello everyone. Today we shall learn a story. The name of the story is The Bear Story. This is the 8th chapter of an alien handbook and this story is very interesting. So we have to find out what is given here. आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है The Bear Story. ये आपकी एलियन हैंडबुक से लिया गया है और ये इस बुक का 8th चैप्टर है. तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया है. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. इस स्टोरी में हम एक लेडी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि एक बहुत ही बड़े घर में रहती है और वो घर फॉरेस्ट के बॉर्डर पर बना हुआ है, फॉरेस्ट के किनारे पर बना हुआ है. दिस लेडी हैड अ पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ. इस लेडी के पास एक पेट बियर है, उसका पालतू बियर है जिसको वो बहुत ही प्यार करती है. It had been found in the forest half dead of hunger. इसे यह बियर फॉरेस्ट में मिला था और उस समय इस बियर की हालत बहुत ख़राब थी. यह भूख की वजह से लगभग अधमरा हो चुका था. So small and helpless that it had to be brought up on bottle by the lady and the old cook. उस समय ये बियर बहुत ही छोटा सा था और ये इतना हेल्पलेस फील कर रहा था, इतना असहाय फील कर रहा था कि इस लेडी ने और इसके घर में जो कुक है उन दोनों ने मिलकर इस बियर को बॉटल की मदद से बड़ा किया था. दिस वॉज सेवरल years ago and now it had grown up to a big bear. So big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. अब ये बहुत सालों की बात हो चुकी है. अब ये बियर एक ग्रोन अप बियर बन चुका है, बहुत बड़ा बियर बन चुका है. ये इतना बड़ा और इतना स्ट्रोंग हो गया है कि अगर ये चाहे तो किसी भी काऊ को स्लेन कर सकता है. स्लेन का मतलब होता है किल करना, उसे मारना. और अगर चाहे तो उस काऊ को अपने दोनों पॉज के बीच में, टू पॉज मीन्स अपने दोनों पैरों के बीच में, पंजों के बीच में कैरी करते हुए बहुत दूर तक लेकर जा सकता है. लेकिन वो ऐसा नहीं करता है. अगर वो चाहे, इफ़ ही हैड वांटेड टू, अगर वो ऐसा चाहता तो वो ऐसा कर सकता था. बट ही डिड नॉट वांट टू, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था. ही वॉज अ मोस्ट एमिकेबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, मैन और बीस्ट. वो बहुत ही एमिएबल है. एमिएबल का मतलब होता है बहुत मिलनसार है. इसलिए वो कभी भी अपने सपने में भी किसी भी इंसान को और किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाने के बारे में, उसे हार्म करने के बारे में नहीं सोच सकता. He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. अब वो क्या करता है, वो अपने कैनल के बाहर, ये उसका कैनल है, ये उसका हाउस है, और अब ये अपने कैनल के बाहर आराम से बैठा रहता है और अपनी छोटी छोटी इंटेलिजेंट आंखों से, क्योंकि इंटेलिजेंट है, बहुत वाइज है, बहुत बुद्धिमान है, अपनी छोटी आंखों से बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही एमिकेबल वे में उन कैटल्स को ग्रेज करते हुए देखता है. यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे कैटल हैं जो ग्रेज कर रहे हैं और ये बेयर उनको बहुत ही प्यार से देख रहा है. द 3 shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. पीछे आपको पिक्चर में 3 पोनीज यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, हॉर्स के बेबी यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे और ये तीनों के तीनों ही शैगी पोनीज है. शैगी पोनीज का मतलब है कि उनके जो फर है, जो हेयर है, वो बहुत ही लॉन्ग है और वो माउंटेन पोनीज हैं. अब जब भी कभी ये बेयर स्टेबल में आता है, स्टेबल अस्तबल होता है, वो जगह होती है जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है. जब भी कभी ये स्टेबल में आता है तो इन शैगी पोनीज को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ये जो बियर है ये अपनी मिस्ट्रेस के साथ में, यानी कि वो लेडी जो इसको पाल रही है उसके साथ में ये इस स्टेबल में आता है और यहाँ पर किसी भी एनिमल को उसके आने से बुरा नहीं लगता है. The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel. जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वो इस बियर की बैक पर राइड करना पसंद करते थे, यानी उसके पीठ पर सवारी करते थे और वो अक्सर उसकी कैनल में ही उसके दोनों पॉज के बीच में
आप देख सकते हो पिक्चर में भी किस तरह से ये बच्चे उस बियर के दोनों पॉज के यानी कि पंजों के बीच में सो रहे हैं. The three dogs loved to play all sorts of games with him, pull his spears and his stump of a tail, and tease him in every way, but he did not mind it in the least. अब यहाँ पर 3 डॉग्स थे जिन्हें इस बियर के साथ मस्ती करने में बहुत मज़ा आता था. कोई उसके ईयर्स को पुल करता था, कोई उसकी टेल को स्टम्प कर देता था, कोई उस पर पैर रख देता था या फिर कोई उसको टीज करता था. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डॉग कितनी ज़ोर से बार्किंग कर रहा है, भौंक रहा है, लेकिन यहाँ पर इस बियर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था. वो बड़े मज़े से, बड़े आराम से इन सब चीज़ों को एंजॉय करता था. He had never tasted meat. He ate the same food as the dogs and often out of the same plate. Bread, porridge, potato, cabbage, turnip. ये जो बियर है इसने कभी भी मीट को टेस्ट नहीं किया था. इसका मतलब इसने कभी भी मांस नहीं खाया था और ये वही खाना खाता था जो वहाँ पर दूसरे डॉग्स को दिया जाता था और कभी कभार तो ये उनकी प्लेट से ही खाना खा लेता था. इसे खाने में पसंद था ब्रेड. ये ब्रेड खाता था. उसे पॉरेज यानी कि दलिया खाना पसंद था. उसे पटेटोज़ भी बहुत अच्छे लगते थे, आलू भी अच्छे लगते थे. वो कैबेज और टर्निप भी खाता था. कैबेज का मतलब है गोभी और टर्निप का मतलब है शलगम. ही हैड अ फाइन एपेटाइट. उसकी जो डाइट थी यानी कि खुराक थी वो बहुत ही अच्छी थी. एंड हिज फ्रेंड द कुक सो टू इट दैट ही गॉट हिज फिल. और यहाँ पर इस बियर की जो फ्रेंड है यानी कि उनके घर में जो काम करती है, जो कुक काम करती है, वो इस बियर को बहुत पसंद करती है और वो इस बियर की फ्रेंड भी है. तो वो इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि इस बियर का पेट भर जाए. Bears are vegetarian if they have a chance and fruit is what they like most. अगर बियर्स को चांस दिया जाए तो वो पूरी तरह से वेजिटेरियन बन सकते हैं, शाकाहारी बन सकते हैं और सबसे ज़्यादा जो चीज़ उन्हें पसंद होती है वो होते हैं फ्रूट. In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard. जब ऑटम सीजन आता था, ऑटम सीजन का मतलब है पतझड़ का मौसम आता था, तो ये बहुत ही ललचाई नज़रों से पके हुए फलों की तरफ देखता था. खास तौर पे पके हुए एप्पल्स की तरफ देखता था क्योंकि इसको एप्पल खाना बहुत पसंद था. And in his young days, he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. और कभी कभार तो ये अपने इस टेम्पटेशन का मतलब होता है अपने लालच को रेजिस्ट नहीं कर पाता था, रोक नहीं पाता था. और जब ये बहुत ही छोटा था उन दिनों तो ये पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था और खुद अपने हाथ से मुट्ठी भर एप्पल्स लेकर नीचे उतरता था. Bears look clumsy and slow in their movements, but try a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any schoolboy at that game. वैसे तो बियर्स देखने में बहुत ही क्लमसी लगते हैं. क्लमसी का मतलब होता है बहुत सुस्त लगते हैं, लेज़ी होते हैं और ऐसा लगता है कि वो अपनी मूवमेंट्स में बहुत स्लो है. लेकिन कभी भी किसी बियर को एप्पल ट्री पर चढ़ने के लिए ट्राई करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि वो इस गेम में किसी भी स्कूल बॉय को हरा सकता था. Now, he had learned that it was against the law, but he kept his small eyes wide open for any apples that fell to the ground. अब इस बियर ने ये सीख लिया था कि ये कानून के खिलाफ है, अगेंस्ट द लॉ है. फिर भी वो अपनी छोटी छोटी आईज को पूरा वाइड ओपन करके एप्पल ट्री के नीचे बैठा रहता था और वेट करता था कि कब कोई एप्पल गिरेगा और वह उसे उठाकर खा लेगा. There had also been some difficulties about the beehive. एक बार इस बियर ने beehive के साथ में भी कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी. beehive यानी कि मधुमक्खियाँ हैं, मधुमक्खियों का छत्ता था जिसके साथ उसे कुछ प्रॉब्लम हुई थी. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it again. इसकी वजह से उसकी जो मिस्ट्रेस है उसने इस बियर को 2 दिन तक पनिश किया था, उसे चेन में बांध कर रखा था और उसको हिट भी किया था उसकी नोज़ पर, जिसकी वजह से उसकी नोज़ से ब्लड आता रहा. इसके बाद उसने कभी भी ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे पता लग गया कि अगर वो इस तरह से बिहाइव को टच करेगा तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है और ये काम गलत है. Otherwise, he was never put on the chain except for night and quite rightly so for beer.
Like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain and no wonder. इसके अलावा उसको कभी भी चेन में बांधकर नहीं रखा जाता था, सिवाय नाइट के। रात को ही ऐसा किया जाता था। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो बियर एक्चुअली क्या है, ये लाइक डॉग के जैसे ही होते हैं, और अगर इन्हें चेन में बांध कर रखा जाता है तो ये थोड़े इल टेम्पर्ड हो जाते हैं। इल टेम्पर्ड का मतलब होता है गुस्से वाले बन जाते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour walk through the dense forest. इसके अलावा उसे संडे को भी चेन में बांध कर रखा जाता था, क्योंकि संडे के दिन उसकी मिस्ट्रेस आफ्टरनून के टाइम में अपनी मैरिड सिस्टर से मिलने के लिए जाती थी। और उसकी जो ये मैरिड सिस्टर है, ये बहुत ही दूर रहती हैं, और इसके लिए मिस्ट्रेस को बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। उसे लेक से होकर गुजरना पड़ता है, उसे माउंटेन की दूसरी साइड में जाना पड़ता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर एक सॉलिटरी हाउस में रहती है। इसके लिए उसको जंगल से भी गुजरना पड़ता है। It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptations. अब मिस्ट्रेस को लगता था कि ये बियर के लिए सेफ नहीं रहेगा। अगर वो अपनी सिस्टर से मिलने के लिए जाएगी तो ये बियर जंगल में घूमता रहेगा और ये बहुत सारे टेम्पटेशंस में आ जाएगा, प्रलोभन में, लालच में आ जाएगा, जो इसके लिए डेंजरस हो सकता है। इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड। इसीलिए वो चाहती थी कि वो सुरक्षित रहे, और इसीलिए उसे वो चेन में बंद करके जाती थी। It was also a bad sailor, and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat, and he and his mistress had to swim to the shore. अब ये देखा भी गया एक बार कि ये एक बहुत ही बुरा नाविक था, एक बैड सेलर था, क्योंकि एक बार इसकी मिस्ट्रेस इस बेयर को अपने साथ लेकर गई थी, लेकिन जैसे ही गस्ट ऑफ विंड वहाँ पर आया, एक अचानक से तेज हवा का झोंका आया, तो ये बहुत ही फ्राइट हो गया, बहुत ही डर गया, और इसकी वजह से इसने बोट को अपसेट कर दिया, उसे ओवरटर्न कर दिया, जिसके कारण उसकी मिस्ट्रेस को भी और खुद इस बेयर को भी किनारे तक तैरते हुए वापस आना पड़ा। Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays with a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence. अब उसे ये बात अच्छी तरह से पता है कि जब भी कभी उसकी मिस्ट्रेस उसे संडे के दिन चेन में बंद करती है तो इसका क्या मतलब है। साथ ही साथ जब भी वो उसके पास आकर उसके हेड पर उसको बहुत ही प्यार से थपकी देती है, उसे टैप करती है और ये प्रॉमिस करती है कि आने के बाद वो उसे एप्पल देगी, तो इसके लिए उसे पूरा दिन मिस्ट्रेस की एब्सेंस में अच्छा बनकर रहना है, और वो इस बात को बहुत ही अच्छे तरह से समझ जाता है। He was sorry but resigned like a good dog when his mistress tells him he cannot come with her for a walk. अब वो क्या करता है, वो बेचारा बहुत सैड फील करता है, लेकिन साथ ही साथ मान भी जाता है, रिज़ाइन कर देता है एक अच्छे डॉग के जैसे, क्योंकि उसे पता है कि वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ में नहीं जा सकता, और इसके पहले वो बहुत बड़ी गड़बड़ कर चुका है और उसकी मिस्ट्रेस उसे अपने साथ में नहीं लेकर जाएगी, इसके लिए वो मान जाता है। One Sunday, when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. एक संडे जब वो लेडी उस बियर को चेन अप करके अपनी सिस्टर से मिलने जा रही थी, जैसा कि वो अक्सर करती थी, और वो फॉरेस्ट में हाफ वे में आ चुकी थी, यानी कि आधा रास्ता कवर कर चुकी थी, अचानक से उसे एक ट्री के ब्रांच के क्रैक होने की साउंड आती है, यानी कि उसे पेड़ की शाखा के टूटने की आवाज़ आती है, और वो पीछे मुड़कर देखती है, जो कि उसे पीछे फुटपाथ से आ रही थी। She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो एकदम से हॉरिफाइड हो जाती है, बहुत डर जाती है ये देखकर कि बियर अपनी पूरी स्पीड के साथ उसके पीछे आ रहा था। Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse. बियर्स को देखकर लगता है कि वो बहुत ही स्लोली मूव करते हैं, धीरे चलते हैं, लेकिन अगर वो शफल करे, अपने पैर को घिसरा कर चले, तो वो किसी भी ट्रॉटिंग हॉर्स से तेज चल सकते हैं। एक ट्रॉटिंग हॉर्स एक ऐसा हॉर्स होता है जो अपने दोनों पैरों को डायगनली रखता है और
ट्रॉट करके चलता है, थोड़ा अलग तरीके से चलता है, तो ये उससे भी ज़्यादा फास्ट चल सकते हैं. इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर, पैंटिंग एंड स्निफिंग टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील्स. उसके बाद इसने उस मिस्ट्रेस को ज्वाइन कर लिया, यानी कि बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया. उस समय वो बहुत ही पैंटिंग कर रहा था, यानी कि ही वॉज ब्रीदिंग वेरी हैविली, वो हाफ रहा था और साथ ही साथ स्निफ भी कर रहा था. स्निफ का मतलब होता है सूंघना. वो अपनी मिस्ट्रेस के पास आकर उसको स्मेल करना शुरू कर देता है, और जैसा कि उसका हमेशा का बैठने का तरीका था, वो बिल्कुल डॉग के स्टाइल में बैठता था और अपनी मिस्ट्रेस के हील के पास में आकर बैठ गया, उसके पैरों के पास में आकर बैठ गया. The lady was very angry. She was already late for lunch. There was no time to take him back home. She did not want him to come with her, and besides, it was very naughty of him to have disobeyed her. अब उस लेडी को बहुत गुस्सा आता है, उस मिस्ट्रेस को बहुत गुस्सा आता है, और वो पहले ही लंच के लिए लेट हो चुकी है अपने सिस्टर के घर जाने के लिए, और उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो उस बियर को वापस लेकर जाती. इसलिए वो ये नहीं चाहती है कि ये बियर उसके साथ में आए. ठीक है. और दूसरी बात ये कि ऐसा लग रहा था कि लेडी को इस बियर ने बहुत ही गड़बड़ की है, इनडिसिप्लिन शो किया है, क्योंकि वो उसकी बात को नहीं मान रहा है और उसके पीछे आ गया है. शी टोल्ड हिम इन हर सेवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, मिनेसिंग हिम विद हर पैरासोल. इसके बाद उसने बहुत ही सीरियस होकर उसको डांटते हुए वापस जाने के लिए बोला, और उसके हाथ में एक पैरासोल था, यानी कि एक अम्ब्रेला था, और वो उस अम्ब्रेला से उसे हिट कर रही थी. He stopped a moment and looked at her with his cunning eyes. वह थोड़ी देर के लिए रुकता है और उसके बाद उसकी तरफ देखता है अपनी चालाक नज़रों से, कनिंग आइज से. बट डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर. लेकिन वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था और बार बार वो उस मिस्ट्रेस को ही स्मेल कर रहा था. When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol. अब उस लेडी ने देखा कि इस बियर ने अपना नया कॉलर जो उसने अभी खरीद के लाके दिया था उसको, उसे गुम कर दिया है. तो इस लेडी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपने अम्ब्रेला से, अपने पैराजल से, यानी कि अम्ब्रेला से उसे हिट किया, बहुत ज़ोर से हिट किया. उसने उसे इतनी ज़ोर से मारा कि वो अम्ब्रेला के 2 टुकड़े हो गए. He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. उसने अपने सिर को हिलाया, अपने हेड को यहाँ पर शेक किया, और उसके बाद में अपना मुंह को, बड़े से माउथ को बार बार ओपन किया, बहुत बार ओपन किया, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो. Then he turned round and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. उसके बाद वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा और धीरे धीरे शफल भी करता रहा, पीछे की तरफ जाता रहा, और जब तक कि वो लेडी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई, वो उसकी आंखों के सामने से गायब नहीं हो गई, वो तब तक पीछे मुड़ मुड़ कर उसको देखता रहा. When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. लेडी शाम को घर वापस आती है तो वो क्या देखती है कि ये बियर अभी भी अपनी कैनल के बाहर बैठा हुआ था और वो बहुत ही सैड दिखाई दे रहा था. द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री. उसकी मिस्ट्रेस को अभी भी बहुत गुस्सा आया हुआ था. शी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट सिवियरली एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेन्ड फॉर 2 more days. इसके बाद ये लेडी उस बियर के पास जाती हैं, उसको बुरी तरह से डांटती हैं और साथ ही साथ उसे बोलती हैं कि अब उसे 2 दिन तक और चेन में बंद करके रखा जाएगा. The old cook, who loved the bear as if he had been her son, rushed out from the kitchen very angry. अब उनके घर में जो कुक है वो बेयर को बहुत प्यार करती है, वो उसे बिल्कुल वैसे ही प्यार करती है जैसे वो उसका अपना खुद का बच्चा हो. जब उसने सुना कि मिस्ट्रेस बेयर को डांट रही थी तो वो एकदम दौड़ के बाहर की तरफ आती हैं, किचन से बाहर भागती हैं और वो मिस्ट्रेस से बात करती हैं. What are you scolding him for, Mrs? said the cook. कुक ने बोला कि मैडम आप इसे किस लिए डांट रही हो. He has been as good as gold the whole day. यह तो बहुत ही एक अच्छे बच्चे की तरह पूरा दिन यहाँ पर रहा. Bless him. आपको तो उसे bless करना चाहिए. He has been sitting here quite still on his haunches as meek as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come back. अब ये पूरा दिन अपने घुटनों के बल यहाँ पर ऐसे ही बैठा रहा और एक बहुत ही
पोलाइट बियर के जैसे ये रहा पूरा दिन, इसने कोई भी गलत काम नहीं किया और बार बार ये गेट की तरफ देख रहा था कि कब आप वापस आओगी, और ये आपके आने का इंतज़ार कर रहा था. So here the story ends, but we are still wondering about the bear who came after the lady in the forest. अभी भी हम इस बात को सोचकर हैरान हैं कि उस फॉरेस्ट में उस लेडी के पीछे कौन सा बियर आया था. अगर ये बियर यहाँ पर इतने आराम से बैठा हुआ था, पूरा दिन वो अपनी मिस्ट्रेस का वेट कर रहा था, तो जंगल में जो बियर उस लेडी के पीछे आया था वो कौन था. It seems that he has been another bear, but when he saw a fearless and self-confident lady, he might have felt afraid. मुझे तो लगता है कि शायद वो कोई दूसरा बियर रहा होगा, कोई जंगली बियर होगा, और जब उसने देखा कि ये लेडी बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास है उसमें बहुत ज़्यादा, और वो किसी से डरती नहीं है, तो शायद वो उससे डर गया होगा और वहाँ से उसे बिना नुकसान पहुँचाए ही चला गया होगा. I have given you all the question answers, textual question answers at the end of this video. You may note it down from here after pausing this video for a moment.